अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का मकसद उन लोगों के लिए है जो कि शक की बुनियाद पर रिश्तों का कत्ल कर देते हैं। मेरी आज की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, जिसमें दो हंसते बसते घरों को बर्बाद कर दिया। एक लड़की जो कि इस्लामाबाद की रिहायशी थी, वो शादीशुदा थी। उसे अपने घर में बहुत ही खुशी और सुकून इत्मीनान से जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन उसके फोन पर किसी अजनबी शख्स की कॉल आई। उसने कॉल उठाई और हेलो की। आगे कोई मर्द था। ये उसकी आवाज सुनते ही कॉल बंद कर गई। वो समझ चुका था कि कोई लड़की है। वो इसके पीछे लग गया। इसे रोजाना कॉल करता, एसएमएस करता, मगर वो रिप्लाई ना करती। फिर उसने सोचा कि खामद को बता देती हूँ। इसी दिन वो नहाने चली गई। फोन बार बार बज रहा था। उसकी सास ने फोन उठा लिया। वो आदमी फोन पर बोला कि जान, ऐसा भी क्या बेरुखी है, कॉल क्यों लेट उठाई। उसकी सास चुप करके सुनती रही। जब वो बाहर आई तो उसे कुछ न कहा। रात को जब उसका शोहर आया तो सास ने उसे सब बता दिया कि आज इसके आशिक की कॉल आई थी। ये बुरी है, इसे निकाल दो। शोहर बगैर कुछ सुने सोचे समझे उसे मारने लग गया। वो बार बार कह रही थी कि मेरी एक आखिरी बार बात तो सुने, मगर उसने एक ना सुनी और उस लड़की के भाई को कॉल कर दी। कुछ ही देर बाद उसकी माँ और भाई भी आ गए। सास ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर उनको बातें की। उस लड़की के भाई को गुस्सा आया और वो अपने साथ पिस्टल भी लाया था। उसने निकालकर अपनी बहन को कत्ल कर दिया। वो वहीं पर ही मर गई। लेकिन उसके आखिरी अल्फाज यही थे कि मुझे एक बार मौका तो दिया होता समझने का। वो लड़की मर गई। उसका भाई वहां से भागकर अपने घर आ गए, क्योंकि वो कत्ल कर चुका था। वहां उसकी सास बहुत खुश हो रही थी। फिर पुलिस ने उसके भाई को भी हिरासत में ले लिया और तफ्तीश हुई। उसका मोबाइल भी लिया गया लड़की का, जिसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाए गए तो पता चला क्या कि इस लड़की को एसएमएस या कॉल्स वो खुद करता था। लड़का इसने अलबत्ता कभी नहीं किया था। वो लड़का ही इसको तंग करता था। सच सबके सामने आ गया। उसका शोहर बहुत पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया है। उसकी आखिरी बार बात तो सुनता, वो मुझे धोखा नहीं दे रही थी। उस वक्त दोनों खानदानों के पास पछताने के कुछ नहीं था। एक घर से नौजवान बहू मर गई और दूसरे घर से जवान बेटा पुलिस की हिरासत में। नाजरीन, अगर आप सोचें तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अक्सर ही बगैर सोचे समझे ऐसे फैसले करते हैं जिसमें हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो हमें पहले ही सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। दूसरों को सुकून से रहने दे और खुद भी सुकून से रहें। और दूसरों का सुकून बर्बाद करके हम कभी भी चैन की सांस नहीं ले सकते। जैसे उस लड़की के भाई ने किया, उसे पछतावा हुआ और उसने भी वहीं पर जेल में ही खुदकुशी कर ली कि मैं कैसे जिंदा रहूंगा और मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है अपनी बहन को गुनहगार ठहराकर। इस हवाले से आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।